नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जून 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। तो आइए चेकआउट करते हैं फिलहाल जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बट सबसे पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, बस प्लीज मेक श्योर कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख देना। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और दोस्तों, आज दिन की मैं 5 वीडियो आप लोग के लिए दे चुका हूं। आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करना, जो कि कल सोमवार मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहला अपडेट आ रहा है आपके डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरे चचा की तरफ से। पहले आप देखिए इस अपडेट की डेट एंड टाइम्स। 7 जून 2026 मतलब आज की डेट है। समय है रात 8:35 की खबर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया है। मैं आपको सीधा आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आर्टिकल सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट बने रहिए, यहाँ से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो भी इन्होंने कहा। देखिए, US President Donald Trump has said Washington and Tehran are on the verge of reaching an agreement to end their 3-month-old conflict। मेरे हिसाब से 100 दिन के आसपास होने जा रहा है। 3 मंथ तो बहुत पहले ही हो चुका है। बाय द वे, इन्होंने कहा कि देखिए, ईरान और यूएस दोनों ये जो 3 महीने से चलता आया वॉर, इसको खत्म करने के एक पॉइंट पे आ चुका है। चलो, अच्छी बात है। उसके बाद तुरंत इन्होंने ये भी कहा, रिवीलिंग दैट ईरान हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट इट विल नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि देखिए, ईरान ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा और फ्यूचर में न्यूक्लियर हथियार भी नहीं रखेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली जो इनका वर्डिंग था, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, इन्होंने कहा, वी आर वेरी क्लोज, मतलब डील को लेके एक्चुअली कहा वी आर वेरी क्लोज, वी हैव अ कपल ऑफ पॉइंट। जहां जहां पे एक्चुअली रुकावट आ रहा है आपको पता होगा, दे डोंट इवन सीम लाइक बिग पॉइंट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया, वो जो सब पॉइंट है छोटे मोटे, बहुत बड़े छोटे पॉइंट नहीं है, सब छोटे मोटे पॉइंट है। ट्रंप सेड दे हैव कंसीडर्ड द फैक्ट दैट दे विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, जो ऑलरेडी आपको मैं कहा, ठीक है। तो ये आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। बट बात यह है कि आप इस व्यक्ति को 100% बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी बात आप 50% मान सकते हो, 50% ना भी मान सकते हो, मतलब सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कोई इस बारे में रिप्लाई नहीं आया। अब देखिए, ये व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जो हमेशा थ्रेट करता रहता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। थ्रेट तो दिया है। थ्रेट क्या दिया है? अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अब थ्रेट करके क्या, दे आर नॉट्स क्रेजी, ये ईरान के बारे में कहा। साथ में कहा कि ट्रम्प ब्लो अप थ्रेट टू ईरान इफ पीस डील फेल। तो फिर से थ्रेट दिया। यही देखिए, ये आज रात की खबर है कि अगर ये जो पीस डील अभी चल रहा है, ये अगर फेल हो गया फिर से, तो हम तबाह कर देंगे ईरान को। बेसिकली यही कहा। ये देखिए, आई हैड टू स्टॉप अ कंट्री, अ वेरी पावरफुल वेरी डेंजरस कंट्री, मतलब ईरान के बारे में इन्होंने कह रहा है, फ्रॉम हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन बिकॉज दे डिड यूज इट, दे डिड ब्लो अप द वर्ल्ड, दे आर नट्स, दे आर क्रेजी पीपल। मतलब ईरान के बारे में कहा कि ईरान की जो लोग हैं, मतलब ईरानियन लोग हैं, वो बहुत ही पागल किस्म की लोग हैं। उनको पता ही नहीं है कि कैसे न्यूक्लियर हथियार को चलाया जाए। तो उनके पास रहना मतलब बहुत डेंजरस है। वो लोग पूरे दुनिया को तबाह कर देगा। वेरी डेंजरस कंट्री, बहुत ही डेंजरस लोग हैं वो लोग। ये ट्रम्प का कहना है, ठीक है। और साथ में ये भी धमकी दी कि इस बार अगर ये डील फेल हो गया, पीस डील फेल हो गया, तो हम तबाह कर देंगे फिर से ईरान को। अच्छा, दूसरी तरफ अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक और चीज में थोड़ा सा सहमति दिया है। कहां पे पता है? अच्छा, आपको पता होगा रिसेंटली ईरान ने बहुत सारे पॉइंट को मतलब एक्चुअली रेड लाइन कर दिया है। रेड लाइन मतलब कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बाउंड्री डाल दिया है, जैसे कि आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल, जैसे कि आपके क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम को लेके। उसके साथ साथ आपको पता होगा रिसेंटली आपके जो फ्रोजन एसेट, उसको वापिस मांगा है यूएस से। तो उस चीज को ही एक्चुअली ट्रम्प ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ईरानियन एसेट्स टू बी अनफ्रोजन ओनली आफ्टर डील। बट इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार डील हो जाने के बाद तो भाई आप कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं है ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है कि वो जो ईरान चाहते हैं, ईरान की जो फ्रोजन एसेट, मतलब यूएस ने जिसके ऊपर सैंक्शन करके उसको फ्रीज कर दिया,
उसको हम वापिस कर देंगे, बट पहले आप डील कर लीजिए, डील के बाद हम वापिस करेंगे। ओके। अच्छा, साथ में कहा कि लेबनान नॉट पार्ट ऑफ पैक्ट। अब ये ईरान चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है, ईरान बार बार यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में ईरान और यूएस के बीच सीज फायर हो गया, बट वो सीज फायर सिर्फ ईरान और यूएस के बीच ही नहीं होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी कोई वॉर नहीं होगा फ्यूचर में, इसका पूरा गारंटी चाहिए। ये ईरान का दावा है, और खास करके लेबनान के ऊपर जो इसराइल का लगातार स्ट्राइक हो रहा है ना। तो यहाँ पे ट्रम्प ने कहा नहीं, हमारे ये पीस डील में या सीज फायर में लेबनान वाला जो पैक्ट है वो हम साइन नहीं करेंगे, ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत सारे देखिए यहाँ पे तू मैं चल रहा है। ईरान चाहते हैं कि अपना जो डिमांड है उसको कंप्लीट करना, फुलफिल करना। यूएस चाहते हैं जो अपना जो डिमांड है उसको फुलफिल करना। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे फंसा हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रम्प इजराइल को कहा, ध्यान से मेरे बात को सुनना, ये भी आज रात की, ये सब आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। ट्रम्प कॉल्स फॉर सर्जिकल स्ट्राइक ऑन हिजबुल्ला। अच्छा, हिजबुल्ला दोस्तों आपको पता होगा, हिजबुल्ला एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है जो लेबनान पे बैठ के अक्सर हमने देखा इजराइल पे इधर उधर जो देश है उसके ऊपर हमला करते हैं, और इसको एक्चुअली फंडिंग करते हैं ईरान। ठीक है, हिजबुल्ला। सो ट्रम्प ने इस बार इजराइल को डायरेक्टली कहा कि हिजबुल्ला मतलब लेबनान पे जाके हिजबुल्ला के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब क्या? सर्जिकल स्ट्राइक मतलब है कि कोई भी देश जब दूसरे देशों के अंदर मतलब सेना घुसा के उस पे हमला मतलब उस पर स्ट्राइक करते, उसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे कि भारत किया था पाकिस्तान पे, याद होगा, सेना घुसा के स्ट्राइक करके अपना जो मिशन कंप्लीट करके वापस आ गया था, तो इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। तो काइंड ऑफ इस प्रकार की आप समझ लीजिए, ट्रम्प ने इस बार कहा कि लेबनान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वहां पे हिजबुल्ला है, और यहाँ पे ट्रम्प चाहते हैं कि ये हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्ड फॉर मोर सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट हिजबुल्ला इन लेबनान, जो अभी लेबनान पे और जिसको एक्चुअली फंडिंग करता है ईरान खुद, and said he is not demanding the conflict be included in a peace deal with Iran। जो ऑलरेडी आपको मैं कहा कि ये जो कन्फ्लिक्ट है मतलब आपके इजराइल और लेबनान के बीच, इसको हम पीस डील के एग्रीमेंट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, चलो लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों ले लीजिए थोड़ा सा। अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि नेतन्याहू के बारे में, ट्रम्प से ही एंड नेतन्याहू मतलब ट्रम्प एंड नेतन्याहू गेट अलोंग वेरी वेल डिस्पाइट डिफरेंस ओवर लेबनान स्ट्राइक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा कि देखिए, अब देखिए आज की डेट में कन्फ्लिक्ट किसके साथ किसका हो रहा है, याद कीजिए, एक तरफ ईरान और यूएस की, दूसरी तरफ जो इजराइल लगातार लेबनान पे स्ट्राइक कर रहा है, और हाँ दूसरी तरफ हमने देखा कभी कभी हिजबुल्ला की तरफ से, लेबनान की तरफ से भी इजराइल को स्ट्राइक हो रहा है, बट उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प ने ये कहा कि हम लोग मतलब अकेले ही जो यहाँ पे लड़ सकते हैं, गेट अलोंग वेरी वेल, ये बेसिकली ट्रम्प का कहना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज मैं कहूंगा थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी के अभाव आप कह सकते हो। जैसे कि अभी ट्रम्प कह तो रहा है कि ये पीस डील ऑलमोस्ट क्लोज हो, वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट होने वाला है, बट कब होगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से यही चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूँगा माहौल तो काफ़ी अनसर्टेन है। अब देखना होगा कि कल सुबह ऑयल की प्राइस में कहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में अपडेट दे दिया, याद होगा आपको, कि ओपेक प्लस की जो मीटिंग आज हुआ है उसमें एक बहुत अच्छी डिसीजन लिया है कि जुलाई से मतलब अगले महीने से ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाया जाएगा, ताकि दुनिया भर में जो ऑयल की प्राइस वो स्टेबल रह सके। ठीक है, तो ऑयल प्राइस अगर ड्रॉप हुआ मैं कहूँगा इंडियन मार्केट के लिए बहुत सही रहेगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की प्राइस दे दूंगा, आप सिर्फ देख लेना, तो आप क्या होगा कि सुबह सुबह अंदाजा मिल जाएगा कि किस प्रकार की मार्केट हो सकता है शुरू में। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करते हो वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।